नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स में। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बारे में पढ़े और उसके काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और इसमें जानेंगे कुछ अच्छे तरीके और सिंपल तरीका जो कि बच्चे भी कंपाउंड इंटरेस्ट को एक इजी और आसानी समझे। हम वो तरीके लेके आ गए। कुछ सिंपल सा सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमें सीखने के पर्पज से, क्योंकि आज यूट्यूब पे हो चुका है कि पहले ही टॉप क्वेश्चन से आता है। जो कितने लड़के तो टैलेंटेड है जो कर लेते हैं, जिनका हर चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं काफ़ी जो नए आए हैं, नए जुड़े हैं यूट्यूब से, वो भटक जाते हैं। तो उनके लिए सिर्फ मेरा ही चैनल परफेक्ट है, जो हम बेसिक से बच्चों जैसे पढ़ते उस तरीके से उठाएंगे और अच्छे लेवल तक चलेंगे। क्योंकि पहले तो छोटे सवालों से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, आज का सवाल नंबर 1 दिख रहा है ना सवाल? हाँ। किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से एक वर्ष 73 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज 380 रुपया प्राप्त होता है तो धन राशि और मिश्रधन ज्ञात करें। सवाल में दिया गया कोई धन 33.1/3% की दर से एक वर्ष और 73 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज 380 रुपया प्राप्त होता है तो धनराशि और मिश्रधन ज्ञात करें। हम ये सवाल इसलिए उठाए हैं कि सबसे बड़ा फैक्ट मेरा एक चीज करता है, 73 दिनों का रेट। हमने पिछले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम रेट को निकालते हैं। सिर्फ रेट पकड़ के, परसेंट रेट जो वो पकड़ के हम सभी सवाल को इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा रेट की बात करें तो 33.1/3% है। अगर इसे तोड़े फ्रैक्शन में 1/3 हो जाएगा। अगर इसे हम तोड़े तो 1/3 होगा। यानी हम बोल सकते पहले कोई प्रिंसिपल था जो एक वर्षों में 3 से अमाउंट मेरा 4 हो जा रहा है। 3 से अमाउंट 4 हो जा रहा है। अब हमें 73 दिनों का कैसे रेट निकालें? मेरा साल का तो रेट मेरा 1/3 है। साल का रेट बोले तो 33.1/3 है। तो 73 दिनों का हमें रेट कैसे पता चले? 73 दिन जो है किस रेट से हमने बढ़े? तो करना कुछ नहीं है, 1/3 तो है ही। 73 दिनों को हम 365 करके साल में बदल सकते हैं। अब देखेंगे तो ये शायद 5 बार में कट जाएगा और रेट अब आ गया 73 दिनों के लिए 1/15%। यानी कि अगर हम 73 दिनों की बात करें, 73 डे की बात करें, तो 15 रुपया
16 बन जा रहा है। 15 रुपया मेरा 16 बन जा रहा है, क्योंकि इंक्रीजमेंट हो रहा है, रेट से बढ़ रहा है। अब हम देखें, अब हम सभी को क्या करते थे, गुना करते थे। तो 15 तिहाई 45, 15 16 चौका 64। आप देखिए, कोई जो पैसा 45 रुपया था, जो एक वर्ष 73 दिनों में 64 रुपया हो गया, तो हम ब्याज की बात करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 19 रुपया मेरा ब्याज प्राप्त हो। लेकिन सवाल में मेरा ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज 380 रुपया प्राप्त होता है। 380 रुपया जो 20 गुना है, जो रेशियो का 20 गुना है। तो हम मिश्रधन की बात करें तो 20 गुना कर सकते हैं 1280 रुपया, 4 दूनी 8, 1280 रुपया। और मूलधन को 20 गुना कर सकते हैं तो मेरा 900 रुपया। ये मेरा प्रिंसिपल पता हो गया, ये मेरा धन है, ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा ब्याज जो सवाल में दिया गया। समझ रहे हैं? अब इससे अच्छा तरीका जो नए स्टूडेंट को हो ही नहीं सकता है पूरे YouTube चैनल में। तो आपको अच्छा लगेगा, देखिए और समझिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट करिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आज का दूसरा नंबर सवाल है। सवाल में है, किसी धन का पहले वर्ष में 33.1/3% तथा दूसरे वर्ष में 12.1/2% की चक्र वृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 420 रुपया प्राप्त होता है। हमें बोला गया है मिश्रधन जो है 420 रुपया प्राप्त होता है। तो धन राशि और चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। सवाल में दिया गया है, कोई धन जो है 33.1/3% के रेट से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 12.5% की रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से 2 वर्ष में 420 रुपया मेरा मिश्रधन प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा गया धन राशि और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऐसे सवाल आप परसेंटेज में पढ़ेंगे, जनसंख्या पे लेके, जनसंख्या पे आधारित पहले वर्ष इतना इंक्रीजमेंट हुआ, दूसरे वर्ष इतना डिक्रीज हुआ। तो उस तरीका को हम, उस सब सवाल को हम इस तरीका से भी हम जा सकते हैं। देखिए हम कैसे सोचते हैं। जैसे हमने बोला पहले वर्ष में रेट मेरा क्या है 33.1/3%, यानी इसका फ्रैक्शन 1/3 हो सकता है। और दूसरे वर्ष की हम बात करें, तो 12.5% यानी कि 25/200 यानी 1/8।
1/8 हो सकता है ना, इसका रेट, इसका फ्रैक्शन तोड़े तो 1/8। अब देखिए पहला वर्ष में मेरा कोई पी था, प्रिंसिपल था जो 3 था और अमाउंट मेरा 4 हो गया पहले वर्ष में, पहले वर्ष के रेट से चले तो। और दूसरे वर्ष में 8 था जो 9 हो गया, ठीक है, 8 था जो 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है दोनों को कितना पैसा हो जा रहा है, तो हमें काट सकते हैं, हमने बोले थे जो कटेगा वो काट सकते हैं, ठीक है। तो काट दिए 2 बार में, एक काट दिए 3 बार में, यानी कि रेशियो मेरा 2:3, मेरा प्रिंसिपल 2, अमाउंट मेरा 3 आ गया 2 वर्ष में। तो मेरा अगर हम ब्याज की बात करें तो कितना, एक प्राप्त होगा, लेकिन सवाल में मेरा अमाउंट 3 नहीं देके 420 दिया है, 420 दिया है। तो हम बात करें तो कितना गुना है, तो 14 गुना है, 140 गुना है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 140 गुना करेंगे तो मेरा 140 ब्याज होगा, और हम इसको 140 से गुना करेंगे तो 280 मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 280 और 140 हम जोड़े तो 420 मेरा प्रिंसिपल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर अब नहीं समझे तो आपको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है आपको, इतने अच्छे तरीका से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करा चुके हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आज का तीसरा सवाल है, किसी धन का पहले वर्ष 12.1/2% के दर से पहले वर्ष 12.1/2% तथा दूसरे वर्ष 11.1/9% और तीसरे वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹2400 प्राप्त होता है, दिख रहा है, ₹2400 प्राप्त होता है। तो धनराशि और मिश्रधन ज्ञात करें। सवाल में दिया गया किसी धन पहले वर्ष में 12.5% के रेट से, दूसरे वर्ष में 11.1/9% के रेट से और तीसरे वर्ष में 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज मेरा ₹2400 प्राप्त होता है। तो धन और मिश्रधन हमें बताना है। कुछ नहीं, जैसे हम पढ़ रहे थे, पहले वर्ष का रेट क्या है, पहले वर्ष के रेट की बात करें तो 12.5% रेट, इसका फ्रैक्शन तोड़े तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की 11.1/9% रेट से, यानी कि 1/9 होगा। 99 99 100 100/900 कटेगा 1/9 होगा।
और तीसरे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष की बात करें तो 10% यानी कि 1/10 होगा। इसी रेट से मेरा बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, जो अमाउंट बढ़ रहा है, यानी ये मेरा अमाउंट होगा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा और ये मेरा अमाउंट होगा। अमाउंट हम किसे कहते हैं आपको पता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमें अमाउंट प्राप्त होता है। जैसे पहले वर्ष की बात करें तो 8 था, 1 रुपया मेरा रेट बढ़ा तो 9 हो गया, 1 रुपया बढ़ा तो 9 हो गया। दूसरे में 9 था, 10 हो गया क्योंकि 1/10 है, और तीसरे में 10 था और 11 हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमने बोले थे कि अगर कोई कटे तो हम काट सकते हैं। तो देखिए ये रेशियो कट सकता है, कट सकता है, तो हम 8 और 11, यानी कोई धन जो है 8 रुपया 3 वर्ष में इस रेट से 11 रुपया हो जा रहा है, यानी कि ब्याज की हम बात करें तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3 रुपया प्राप्त होगा। लेकिन ब्याज हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2400 रुपया। 3 के जगह पे मेरा 2400 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये 800 गुना है। तो हम धन की बात करें तो मेरा कितना प्राप्त होगा, 800 गुना यानी कि 8800, और इसकी बात करें तो ये 800 गुना यानी कि 88 64, 6400 रुपया ब्याज मेरा 2400 रुपया प्राप्त हुआ, मिश्र धन मेरा 880 रुपया हो गया। समझ रहे हैं। अब कुछ टॉपिक चेंज करेंगे। अब काफी हमने मिश्र धन, धन और ब्याज की बात की है, अब रेट की बात करते हैं। ठीक, सिंपल से इजी तरीका से हम कंपाउंड इंटरेस्ट 8 या 9 वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने का नौबत नहीं आएगा कि हम पढ़ें, सिर्फ आप नोट बना के रख लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आज का चौथा सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। काफी छोटा सवाल है। बोला गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें यदि यह घटना 2 वर्षों में घटे तो। यदि यह घटना 2 वर्षों में घटे तो, यानी 2 वर्षों में कोई धन अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो रेट आपको बताना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 वर्ष की बात करें। जैसे हम देखें, अगर फिक्स की अगर हम बात करें, जैसे हम P बराबर पढ़ते हैं 1 + R/100 × 2 वर्ष पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जब 2 हुआ तो ये 2, ऐसे भी इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यानी 2 वर्ष की बात करें तो मेरा रूट में आ जाएगा। जैसे हम इतना बराबर जो है मेरा अमाउंट है, इतना बराबर अमाउंट है, तो हम देखें क्या
1 प्लस आर बाई 100 बाई क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रूट बन जाता है। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी 2 वर्ष में मेरा रूट टूटेगा। 3 वर्ष की बात करें तो क्यूब टूटेगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यही देखना है कि स्क्वायर है या क्यूब है। अगर रूट टूटता है तो 2 वर्ष की घटना है, अगर क्यूब टूटता है तो ये 3 वर्ष की घटना है, ठीक है। पर यहाँ पे हम 1 वर्ष में आएंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो हम 1 वर्ष में आ सकते हैं, इसको रूट तोड़ेंगे तो 1 वर्ष का रेशियो आएगा। 1 वर्ष के रेशियो में हम इजिली सिंपल इंटरेस्ट से भी निकल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल, हम मान लेते 1 रुपया होगा, 1 रुपया कोई प्रिंसिपल होगा, लेकिन वह 2 वर्षों की बात करें, 2 इयर्स की बात करें तो अपने आप का 1.44 गुना हो जा रहा है 2 वर्षों में। अगर हम रेशियो निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हट जाएगा और नीचे 2 को बैठेगा। अगर रेशियो है तो इधर आके मेरा बैठ सकता है और इधर नहीं। अब देखिए 2 वर्ष की बात करें तो मेरा 2 वर्ष में हम क्या बोले थे, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब ये मेरा 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, स्क्वायर 10 का रूट है, सॉरी ये 12 का स्क्वायर है। तो यानी अब हम बात करें तो स्क्वायर तोड़ दिए तो हम 1 वर्ष में घुस गए। अब 1 वर्ष में 10 रुपया जो है मेरा 12 रुपया मिल हो जा रहा है। 1 वर्ष में 10 रुपया 12 रुपया हो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 रुपया हमें रेट प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। यानी 10 रुपया पे 2 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो रेट मेरा क्या हो सकता है, तो 2/10 इंटू 100, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि रेट मेरा 20% था। समझ रहे, इतनी आसान तरीका से समझा दी हमने। 1 वर्ष में आ गए, 1 वर्ष में देखे कि 10 रुपया 12 रुपया हो जा रहा है, यानी 2 रुपया हमें प्राप्त हो रहा है ब्याज, और ब्याज 2 रुपया कितना में हो रहा है, 10 में हो रहा है, यानी कि 20% रेट था। रेट कैसे निकालें, जितना प्राप्त हुआ ऊपर, मूलधन नीचे इंटू 100%। ठीक है, समझ रहे, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आज का 5वां नंबर सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2.56 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम सवाल है, आप कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो पॉज करके बनाइए, तब बन जाए तो मिलाइए, हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कोई प्रिंसिपल होगा जो अपने आप का, यानी हम 1 मान सकते हैं, 1 जो 2 वर्षों में जाए, 2 वर्षों की बात करें, 2 इयर्स की बात करें, 2 इयर्स की बात करें तो 2.56 हो जाता है 2 वर्षों में। हमने क्या बताया, हमने क्या पढ़े, यहाँ से पॉइंट हटे तो इधर 2 शून्य चिपक जाएगा रेशियो। अब देखिए 2 वर्ष की बात करें तो हमने क्या बोले थे, रूट चढ़ जाएगा रेशियो में, और इसका भी रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 हो जाएगा, रूट टूटेगा तो ये 16 हो जाएगा, 10 और 16। अब 1 वर्ष में हम आ गए। अब 1 वर्ष में 10 रुपया मेरा 16 रुपया हो जा रहा है, तो हम ब्याज बोल सकते हैं
कि 6 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 6/10 इंटू 100% काट देंगे तो 60% ब्याज का रेट था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आज का छठा सवाल, यदि 8 रुपया 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹27 हो जा रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई रुपया 8 रुपया 3 वर्षों में 27 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज की रेट हमें पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है और 8 रुपया 27 रुपया हो जा रहा है कितने वर्षों में, तो हम बोल सकते, दिया हुआ है 3 वर्षों में हो जाए। तो हम 3 वर्ष, जब मेरा 2 वर्ष का बात था तो रूट होता था, 3 वर्ष के बाद है तो क्यू का टूटेगा, यानी कि 8 का √3 और 27 का √3, इस तरीका से क्यू टूटेगा। अब इसका देखिए तो 2 का क्यू है और ये मेरा 3 का क्यू है, यानी अब हम 1 वर्ष में आ चुके हैं। अब 1 वर्ष में 2 रुपया मेरा 3 रुपया हो जा रहा है, 2 रुपया मेरा 3 रुपया हो जा रहा है, यानी ब्याज हम बोल सकते हैं 1 रुपया प्राप्त हुआ। तो रेट क्या बोल गया, 2 रुपया पे 1 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 100% यानी कि रेट की बात करें तो 50% मेरा रेट था। 2 रुपया था, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी कि रेट मेरा 50%। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो नोट करिए। आगे चलते हैं। आज का 7वां नंबर सवाल है, यदि 98 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 128 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो पॉज करके बनाइए, क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है, हमने ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कैसे हम बना सकते हैं। जैसे कोई अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल है, जो अमाउंट 2 वर्षों की कहानी, 2 इयर्स की कहानी है। अब 98 रुपया जो है 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 2 वर्षों में 128 रुपया हो जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं, यानी कि रूट टूटेगा नहीं। पर हम इसको रेशियो में है, तो रेशियो में हम इसको काट सकते हैं 49 और ये हो जाएगा 64, 2 बार में काट चुके हैं। अब तो मेरा रूट चाह जाएगा 49 का रूट और 64
64 का रूट इतना है। अब हम एक वर्ष में बोल सकते हैं कि रूट 2 नंबर 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। एक वर्ष में मेरा 1 रुपया ब्याज की रेट प्राप्त हो रहा है। एक वर्ष में बात करें तो 1 रुपया मेरा रेट प्राप्त हो रहा है, सॉरी ब्याज प्राप्त हो रहा है। 7 रुपया एक वर्ष में 8 रुपया हो जाएगा तो ब्याज मेरा 1 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो हम रेट की बात करें तो 1 रुपया इंटू 7। अब इसी को तोड़े तो 700 बट्टा में 100 बट्टा में 60%। इसको चाहे तो इस तरीका से नहीं आंसर दिया हो तो पूर्णांक में भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्याज का रेट मेरा ए होगा। अच्छा लग रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं। आज का 8वां नंबर सवाल, 1,24,000 रुपया, 1,24,000 रुपया चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1,45,800 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 1,24,000 रुपया 3 वर्षों में 1,45,800 रुपया हो जाता है तो ब्याज की रेट पता करना है। कितना वर्षों में? तो कोई प्रिंसिपल जो है 3 वर्षों में 1,24,000 रुपया जो है 1,45,800 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों से हमको समझ में यहीं से आ गया मेरा क्यों टूटेगा। तो अगर मेरा क्यों नहीं बन रहा है तो ये मेरा एक रेशियो है, ये मेरा रेशियो है। तो रेशियो तो देखें ये तो कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट। इसको अगर हम काटे तो 5 1 2 5 1 2 होगा और इसे काटे तो हमेरा 7 2 9 7 2 9 हो सकता है, 7 2 9। अब देखिए, अब मेरा 3 वर्ष का तो टूट सकता है। अब मेरा एक 3 वर्ष 512 का क्यों टूटेगा? क्यों तोड़ने का मतलब है कि हम 1 वर्ष में आ जाते हैं। क्यों तोड़े तो ये मेरा 8 का क्यों है। आपको तो 20 तक तो याद क्यों करना ही चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में काफी आसान कर बनाता है। ये 9 का क्यों है तो 8 रुपया 3 वर्षों 1 वर्षों में 3 वर्ष से हम क्यों तो के 1 वर्ष में आ गए तो 1 वर्षों में मेरा 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। 8 रुपया 9 रुपया हो जा रहा है तो 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हम बोल सकते 1/8 इंटू 100%, यानी कि काटे तो 25 और 2 चौका 8, यानी कि 25/2 12.5% ब्याज का रेट था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, काफी आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का 9वां सवाल, और सवाल में कुछ चेंजिंग ला रहे हैं। रेट कई तरीका से हमसे पूछा जा सकता है तो हम सवाल को चेंज करके बनाते हैं। बोला कोई धन 2 वर्षों में 800 रुपया, 2 वर्षों में
800 रुपया, हम 3 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। 800 रुपया तथा वही धन 5 वर्षों में, 2 वर्षों में करते हैं, 2 वर्षों में 800 रुपया, कोई धन 2 वर्षों में 800 रुपया तथा वही धन 5 वर्षों में 2700 रुपया, और वही धन 5 वर्षों में 2700 रुपये, इसको साफ से लिख दे रहे, दिख नहीं रहा, 800 रुपया, वही धन 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है, हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर, रेट हमसे पूछा है, तो इस तरीके के सवाल हम रेट अलग, हम बताएं कई तरीका से रेट हमसे पूछा जा सकता है, तो हर तरीका को हम सवाल कर देंगे। जैसे इसमें पूछा गया है, कोई धन था, मान लेते हो धन मेरा क्या है, पी है, धन मेरा पी है। अब हम बात करें तो 2 वर्षों की बात करें तो मेरा 800 रुपया हो जाता है, 2 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है। और यही धन की बात करें तो 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा। सवाल के अनुसार यही धन 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 वर्षों में 800 रुपया जो है 2700 हो रहा है, 3 वर्षों में 800 रुपया 2700 हो रहा है। तो हम इसका रेशियो अगर निकालें तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 3 वर्ष की मामला है तो क्या करते हैं हम 1 वर्ष में आने के लिए क्यों, इसका भी क्यों, यानी कि 2, इसका 8 का 2 का क्यू है और 27 3 का क्यू, यानी कि 1 वर्ष का जो ए रेशियो है, चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष का रेशियो यही होता है, यानी कि मेरा भी प्रथम वर्ष जो है यही रेशियो चलेगा, हर बार जो रेशियो है मेरा यही चलेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष में 2 रुपया 3 रुपया बन जा रहा है, तो हम रेट कितना हो जाएगा, अगर हम पूछे रेट कितना हो जाएगा तो ब्याज हमें 1 रुपया प्राप्त हो रहा है। किस पे ब्याज हमें देखेंगे तो 1 रुपया प्राप्त हो रहा है, किस पे 2 रुपया पे। तो 100% की बात करें तो यानी कि ब्याज का रेट मेरा 50% है ना, सिंपल, तो नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, हमने रेट का निकालने का कई तरीका देख लिए, अब हम टाइम की बात करते हैं, एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। तो टाइम की बात करते हैं, तो अब टाइम निकालना शुरू करते हैं। आज का 10वां नंबर सवाल, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया कितने वर्षों में 441 रुपया हो जाता है। तो हमसे पूछा गया क्या है, कितने वर्षों में 5% की रेट से 5% की रेट से 400 रुपया 441 रुपया हो जाता है। तो इसका हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। होता क्या है, हो जाता है, हमने अमाउंट बराबर क्या पढ़े थे,
अमाउंट बराबर क्या पढ़े थे, P इंटू 1 प्लस R बटा 100/n पढ़े थे। अमाउंट बराबर n मेरा क्या है, टाइम। तो a में हमसे n पूछा गया है, n हमसे पूछा गया है। तो अगर हम सिर्फ p की बात करें तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं a/p, क्योंकि p नीचे आ गया और मेरा क्या 1 प्लस R बटा में 100/n आ गया। अब मेरा रेट की बात करें, अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पे हम सब लिख देते हैं, ठीक है। इस सवाल को हम बेसिक करते हैं, उसके बाद एक और तरीका में। तो अमाउंट मेरा 441 हो जा रहा है, 441, और पी मेरा कितना है 400 रुपया, और 1 प्लस आर मेरा दिया हुआ है 5% और 100/n ये मेरा दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए कि इसे अगर हम काटते हैं तो 20 बार में कटेगा। अगर अंदर की जोड़े, अंदर की अगर हम वो जोड़े, यहाँ पे लिख देते हैं 441/400 बाई, इसे जोड़े तो मेरा क्या आ जाता है 21/20 का n। अगर ये देखिए, ये जो है ये स्क्वायर के टर्म में है, स्क्वायर के टर्म में अगर मेरा 21 का स्क्वायर है और 20 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, और 21/2 का होल स्क्वायर n है मेरा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इससे कट जाएगा, यानी 2/n, यानी मेरा टाइम जो है 2 वर्ष आ गया, ठीक है। ये तो मेरा बेसिक हो गया, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि पैसा क्या है। स्क्वायर के टर्म में है तो 2 वर्ष, क्यूब के टर्म में है तो 3 वर्ष। पर आप ये ध्यान रखिए, अगर रेशियो हो तो रेशियो आप काट सकते हैं, और उस टर्म में आप स्क्वायर या क्यूब के टर्म में लाके आप देख सकते हैं। जैसे हम इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए सवाल में जो भी दिया रहता है रेट, वो एक एग्जामिनर जो है ना फिक्स बना के दिया रहता है ताकि वैसा आए। तो हम रेट पे ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट देंगे ध्यान कि कोई प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में, टाइम जो भी है 2 वर्ष में नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ, यानी कि n ईयर में, टाइम मेरा नहीं दिया, इन ईयर में कोई अमाउंट है। जैसे मेरा 400 जो है एक 441 हो जा रहा है n वर्ष में, यानी कि हम देख सकते हैं ये है मेरा स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में, यानी कि ये मेरा क्या है 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। जो पावर है वही n है, जो n है वही पावर है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ईयर बराबर मेरा 2 है। अगर क्यू के टर्म में रहे तो ईयर/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस कुछ नहीं, आपको इतना ही देखना है। अगर कभी ना मिले सवालों में कुछ रुपया और मिश्र धन ना मिले तो हम उसको काट के रेशियो को हम क्यू या स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं। अगर क्यू आ गया तो 2 वर्ष, क्यू आ गया तो 3 वर्ष, स्क्वायर आ गया तो मेरा 2 वर्ष सवाल का आंसर होगा। हम डायरेक्ट सवाल का आंसर मार सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल एक और कर लेते हैं, 1-2 और कर लेते हैं। सवाल में कुछ नहीं, रेट मेरा इतना ही रखते हैं, सिर्फ इसको चेंज करते हैं। कोई धन 5% चक्रवृद्धि है 1600 रुपया मान लें, 1600 रुपया कितने वर्षों में, इसको हम 1764 कर लेते हैं, 1764 रुपया हो जाता है। 1600 रुपया 5% के रेट से कितने वर्षों में 1764 रुपया हो जाता है, हमसे इस सवाल में पूछा गया है। कुछ करना नहीं, बस मेरा सेम है, बस इतना मिटा देते हैं, टोटल मिटा देते हैं। अब सवाल मेरा इतना रहेगा, कोई धन जो मेरा 16 है, सॉरी कितने वर्षों में 1764 रुपया हो जा रहा है। तो हम देखेंगे कि अब तो मेरा ई स्क्वायर है 400 का, 400 का स्क्वायर है, पर ए स्क्वायर नहीं है, 40 का स्क्वायर, सॉरी ये 40 का स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर नहीं, तब वो क्या कर सकते। तो हम देखेंगे अगर
4 से काटते हैं इसे, तो ये भी 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 1, यानी हम रेशियो काटे तो 4 बार में 400 और ये 4 चौका 16, 4 चौका 16 आई। अब तो मेरा आ सकता है स्क्वायर, यानी ये मेरा कितना का 20 का स्क्वायर है और ये मेरा 21 का स्क्वायर है। और सवाल का टाइम पूछा गया है तो मेरा स्क्वायर ही टाइम है, टाइम ही स्क्वायर है, तो मेरा 2 सवाल का आंसर था। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और कोई देखना नहीं चाहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही पे क्लास छोड़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप समझ रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं जो आप समझ रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट वीडियो में कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया किसी को फ़ायदा हो रहा है। कमेंट तो आप कीजिए ही, अगर आपको अच्छा लगे तो। बुरा लगे तो भी आप कर सकते हैं, इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, क्योंकि हम ऐसे जगह पे आपके लिए क्लास ले रहे हैं कि उसे हम बता भी नहीं सकते किस जगह पे ले रहे हैं और कितने प्रॉब्लम से हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। मेरे काफ़ी क्या बोले, छोड़िए, हम अपने बारे में नहीं बता सकते, पर आपके मदद से हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकते। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।